जनजातीय सशक्तिकरण को लेकर समन्वय बैठक आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। प्रधानमंत्री जन जन मंच और धरती आंबा जनजातीय ग्राम उत्थान अभियान के अंतर्गत धौलपुर जिले में 18 से 30 जून 2025 तक आयोजित होने वाले विशेष जनजातीय सशक्तिकरण अभियान धरती आंबा अभियान की तैयारियों को लेकर आज जिला परिषद सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर श्री अवध निवृत्ति सोमनाथ ने की। बैठक में विकास अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारियों, सरपंचों, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों और सहयोगी संस्थाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रामल फाउंडेशन की टीम अंजना, विनय, संतोष, मिनहाज और मणि विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सीईओ श्री सोमनाथ ने कहा, धरती आंबा अभियान केवल योजनाओं के क्रियान्वयन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह भागीदारी, गरिमा और न्यायपूर्ण विकास की आधारशिला है। ग्राम पंचायतें अभियान की आत्मा है और समुदायों की सक्रिय भागीदारी से ही यह आंदोलन सफल होगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि धौलपुर विकास मंच के माध्यम से CSR और NGO साझेदारी को और अधिक सशक्त किया जाएगा। रेड क्रॉस का घर घर परिंदा जागरूकता अभियान प्रारंभ। पक्षियों के लिए पानी का परिंदा लगाना पुण्य का कार्य। गर्ग। धौलपुर की प्रमुख खबर। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला धौलपुर द्वारा गुरुवार को मयूरी वाटिका में भीषण गर्मी में पक्षियों के पानी पीने के लिए घर घर परिंदा जागरूकता अभियान में परिंदा वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RS गर्ग के आतिथ्य में हुआ। अभियान का शुभारंभ करते हुए डॉक्टर गर्ग ने कहा कि भीषण गर्मी में पक्षियों के पानी पीने के लिए परिंदे लगाना पुण्य का कार्य है। उन्होंने आमजन से अपने अपने घरों में पक्षियों के लिए दाना एवं पानी के लिए परिंदे लगाने का आह्वान किया। रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि संस्था द्वारा घर घर परिंदा जागरूकता अभियान के माध्यम से आमजन को पक्षियों के पानी पीने के लिए अपने घरों पर परिंदा लगाने के लिए प्रेरित किया जाना है। आज धौलपुर में आमजन को परिंदा वितरित किए गए एवं तहसील शाखा बाड़ी एवं राजाखेड़ा इकाई द्वारा भी आमजन को अधिक से अधिक परिंदों का वितरण किया जाएगा। भाजपा नेता राजकुमार गर्ग ने कहा कि पक्षियों के पानी पीने के लिए घर घर परिंदा अभियान सराहनीय कार्य है। इस भीषण गर्मी में छोटे से प्रयास से पक्षियों को बचाया जा सकता है। इस अवसर पर रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष रोहित सरीन, माहिर हसन रिजवी, विमल भार्गव, नरेंद्र तोमर, चीकू कमठान, संजय अग्रोहा, भाजपा नेता विजय श्रीवास्तव, धर्मेंद्र शिकरवार, समाज सेवी शिवशंकर अग्रवाल, ओम प्रकाश कौर, राघवेंद्र सिंह, पंकज सिंह आदि मौजूद रहे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला धौलपुर के तत्वाधान में आज हर घर परिंदा जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस जागरूकता अभियान में आज संदेश दिया गया कि हर आमजन पंछियों के लिए इस भीषण गर्मी में अपने घर पे परिंदा लगाए और साथ ही दाने की व्यवस्था करे। आज रेड क्रॉस के द्वारा परिंदे वितरित किए गए हैं और समस्त आमजन घर घर पे परिंदा लगाकर भीषण गर्मी में पंछियों को बचाव करें। मचकुंड ओवरब्रिज के लिए गडकरी जी का आभार। डॉक्टर विजय सिंह। धौलपुर की प्रमुख खबर। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 मचकुंड चौराहे पर ओवरब्रिज को लेकर संघर्ष कर रही धौलपुर संघर्ष समिति ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। धौलपुर संघर्ष समिति के संरक्षक डॉक्टर विजय सिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि मचकुंड चौराहे पर ओवरब्रिज को लेकर धौलपुर संघर्ष समिति पिछले 11 वर्षों से संघर्ष कर रही थी, जिस पर समिति को सफलता प्राप्त हुई है। केंद्र सरकार द्वारा मचकुंड चौराहे पर ओवरब्रिज स्वीकृत कर दिया गया है, जो कि जिले वासियों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके लिए हमारे द्वारा एक संघर्ष समिति का गठन किया गया था और जिसमें बड़ी संख्या में धौलपुर के लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। संघर्ष के दौरान हमने न सिर्फ मचकुंड चौराहे पर आने जाने के लिए कट प्राप्त किया, ओवरब्रिज पर लाइट लगवाने, फुटब्रिज का निर्माण करना, डिवाइडर पर जालियां लगवाना, यह सभी आंदोलन की प्रमुख मांगे थी। इसके अलावा धूलकोट बसंतर रोड पर एक अंडरपास की हमारी मांग थी, जो पूरी नहीं हो पाई। अब सदर थाने के पास अंडरपास बनाया जा रहा है, जिससे शहरवासियों को सहूलियत होगी। उन्होंने बताया कि यह आंदोलन धौलपुर जिला बनाने को लेकर किए गए संघर्ष के बाद अब तक का सबसे सफल आंदोलन रहा है। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा हजारों पोस्ट कार्ड अभियान के दौरान लिखे गए, सद्बुद्धि यज्ञों का आयोजन कराया गया और स्थायी लोक अदालत से लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय तक हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी है। रंजीत दिवाकर बनाम NHEI प्रकरण के आदेश की पालना में मचकुंड चौराहे पर लाल बत्ती लगाई गई थी। इस आंदोलन में सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थान के साथ प्रत्येक राजनीतिक पार्टी व समाज से जुड़े हर वर्ग ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई थी। उन्होंने कहा कि संघर्ष में धौलपुर संघर्ष समिति की ओर से आरिफ हामिद खान, जगदीश प्रसाद जग्गा, सुभाष भारद्वाज, रंजीत दिवाकर, राहुल राणा,
चंद्रमोहन पारासर, हरिओम शर्मा व राजीव शाह सहित धौलपुर के प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और हमें ओवरब्रिज की सौगात मिली है, जिसका कार्य नवंबर 2025 में शुरू होने की संभावना है, जिससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। धौलपुर से वीवीएन ब्यूरो के लिए एडवोकेट रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। सेना के सम्मान में बसेड़ी में निकली तिरंगा यात्रा। बसेड़ी की प्रमुख खबर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में देशभक्तों द्वारा तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज बसेड़ी कस्बा में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी तिरंगा यात्रा के मुख्य अतिथि रहे तथा भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, पूर्व विधायक सुखराम कोली, पूर्व विधायक रानी शिलोटिया, शाहिद भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य राष्ट्रवादी संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा बयाना मोड़ से हवेली थोक मुख्य चौराहा होते हुए पंचायत समिति प्रांगण पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। रैली के माध्यम से भारतीय सेना के शौर्य को किया सलाम। अवैध चंबल बजरी परिवहन के वांछित 10 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर की प्रमुख खबर। दिनांक 11 अक्टूबर 2024 को चंबल नदी के देवकापुरा घाट से अवैध चंबल बजरी रेता को भरकर ले जाते हुए 20 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया तथा ट्रैक्टर चालकों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लगातार तलाश की जा रही थी। इस दौरान 21 मई 2025 को मुखबिर की सूचना पर अवैध चंबल बजरी परिवहन के मामले में फरार आरोपी बंटी, अमरेश, रामव्रज, शिशुपाल, रामवीर, रणवीर, हीरा सिंह, रामसेवक सिंह, सरवन एवं वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्रकरण में अब तक कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। डीएसपी धौलपुर मुनीश कुमार मीणा ने बताया कि चंबल बजरी रेता परिवहन मामले में फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में धौलपुर कोतवाली थाना प्रभारी हरि नारायण मीणा के साथ रामकेश एएसआई लोकेश कुमार एवं पीयूष कांस्टेबल थाना कोतवाली धौलपुर शामिल रहे। शौर्य प्रशिक्षण वर्ग शिविर के लिए दुर्गा बहनें हुई रवाना। बाड़ी की प्रमुख खबर। चौमू के आदर्श विद्या मंदिर में दिनांक 23 मई 2025 से दुर्गा वाहिनियों का 7 दिवसीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन विश्व हिंदू परिषद द्वारा वैचारिक स्पष्टता एवं समभाव जागरण हेतु किया जा रहा है, जिसमें बाड़ी से कृति गर्ग, उन्नति गर्ग, कनिष्का गर्ग, रिया गर्ग, कनक चिंदल, दिव्यांशी विधौलिया, मोनिका सेन, वंशिका जादौन को शिविर में भाग लेने के लिए विदा किया गया। इस अवसर पर दुर्गा वाहिनी जिला संयोजिका अनुपमा अग्रवाल, शिप्रा गर्ग, प्रखंड मातृ शक्ति संयोजिका संध्या शर्मा, मोहिनी गर्ग, नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा द्वारा विदा किया गया। विधायक ने बच्चे पार्क में लगाए पक्षियों के लिए परिंदे। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। विधायक रोहित बोहरा ने बच्चे की पार्क में पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर पर्यावरण संरक्षण और जीवों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता नवल सिंह, जितेंद्र सिंह, सोनू बांकुरे सहित कई स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। यह पहल न केवल पक्षियों को तपती गर्मी से राहत देने का प्रयास है, बल्कि समाज को प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों की याद भी दिलाता है। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। बालिका निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर 25 मई से। धौलपुर की प्रमुख खबर। टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बालिकाओं के लिए निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन इन्फेंट विद्यालय में किया जा रहा है। संस्थान के सचिव विक्रांत मुदगल ने बताया कि स्वर्गीय माता प्रसाद शर्मा की स्मृति में टाइगर मार्शल आर्ट संस्था द्वारा बेटियों के लिए निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 25 मई से 15 जून तक किया जाएगा, जिसमें बेटियों को नियमित आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय माता प्रसाद शर्मा द्वारा 20 वर्ष से बेटियों के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह शिविर लगाया जाता रहा है। हमारे द्वारा भी यह प्रयास है कि हम इस कड़ी को बरकरार रखें और जिले की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। धौलपुर से वीवीएन ब्यूरो के लिए रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता एवं वीर जवानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा कल शुक्रवार को। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। देश के वीर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त किए एवं घर में घुसकर यात्रियों की हत्या का बदला लिया गया। देश के वीर जवानों के सम्मान में राजाखेड़ा के अंदर 23 मई दिन शुक्रवार को सुबह 10 बजे पुलिस टाउन चौकी राजाखेड़ा से उपखंड अधिकारी कार्यालय तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सर्व जातीय समाज के लोग भाग लेंगे। राजाखेड़ा से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही श्रीमती नीरजा सुख शर्मा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर के रवाना करेंगी। सर्व समाज राजाखेड़ा के एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता से इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होने की अपील की गई है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह दैनिया की रिपोर्ट। जानवर खेलकर राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान बचाई।
सरमथुरा की प्रमुख खबर। आपकी शिक्षा आपका सम्मान ग्रुप के लोगों ने गौनेशा में राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान बचाई। आपकी शिक्षा आपका सम्मान ग्रुप के लोगों का कहना है कि शाम के वक्त जब गांव की महिलाएं कुएं से पानी भर के लौटी तो गांव की महिलाओं ने बताया कि जौहरी बाबा के कुएं में एक मोर गिर गया है। जैसे ही इस खबर की सूचना का टीम के लोगों को पता चला तो तुरंत टीम के लोग कुएं पर पहुंचे तो देखा कि एक मादा मोर घायल अवस्था में कुएं में पड़ा था, जिसको बाहर निकालने का काफी प्रयास किया गया परंतु बाहर नहीं निकाल सके। फिर गांव के मोहन सिंह मीणा कुएं में उतरे और मोर को बड़ी टोकरी में बांधा और रस्सी की सहायता से काफी परेशानी के बाद मोर को सुरक्षित रूप से जीवित बाहर निकाल लिया गया। मोर को बचाने के लिए इस अभियान में टीम के मोहन सिंह, वीर सिंह, अध्यापक हरिराम, विजेंद्र, बॉबी, सतीश आदि लोग मौजूद रहे। अब मोर अगले दिन सुबह पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने आसपास की तरफ अपने भोजन की तलाश में निकल गई। आपकी शिक्षा आपका सम्मान ग्रुप के संस्थापक वीर सिंह मीणा अध्यापक ने बताया कि हमारे ग्रुप का मुख्य उद्देश्य गरीब, दलित एवं पिछड़े तबके के बालकों को शिक्षा का महत्व बताना एवं उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करना है एवं छोटे जीव जंतुओं की सेवा करना है। मेरे जीवन में अब तक 4 बार 4 राष्ट्रीय पक्षियों की जान बचा चुका हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित। जैव विविधता हमारे ग्रह का जीवंत स्वरूप है। भगवान सिंह मीणा। धौलपुर की प्रमुख खबर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 के अंतर्गत इस वर्ष का उत्सव प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास विषय के अंतर्गत मनाया जाएगा। इसी क्रम में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा के निर्देशन में चल रहे समाज सेवा शिविर के अंतर्गत जैव विविधता दिवस के अवसर पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राज्य पुरस्कृत व्याख्याता भगवान सिंह मीणा ने बताया कि हर साल 22 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जैव विविधता के मुद्दों के बारे में समझ और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से आमजन को जागरूक करने की पहल की गई है। वरिष्ठ अध्यापक अनुपम पारासर एवं सहायक शिविर प्रभारी वीर सिंह टोंक ने बताया कि सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के समाज और व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन होते हैं या उन्हें बढ़ावा मिलता है। प्रभारी समाज सेवा शिविर पविता गर्ग ने बताया कि जैव विविधता का संरक्षण बेहद जरूरी है। उन्होंने सभी देशवासियों को जैव विविधता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। स्काउट सीओ गजेंद्र त्यागी एवं उप प्राचार्य एवं प्रशिक्षक प्रचलाल साक्य ने एकात्मक अभियान के माध्यम से शिविर में विद्यार्थियों को स्वयं से जुड़ने, योग ध्यान के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर शिक्षक इस्माइल खान, धीरज जैन, मनोज कुमार सहित अन्य मौजूद थे। आज जैव विविधता दिवस है और जैव विविधता दिवस के अवसर पर स्थानीय विद्यालय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें पानी बचाओ, बिजली बचाओ, पेड़ बचाओ और जितना प्रदूषण हो रहा है उनको रोकने के लिए कई सारी ऐसी बातें हैं जिनका हम अनुसरण कर सकते हैं। चिमनियों से निकलने वाला धुआं है वो बहुत ही हानिकारक है, तो उन पर इस तरीके का प्रोटेक्शन लगाया जाए जिससे वो प्रदूषित धुआं जो है पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पानी को ऐसे ही व्यर्थ में बहने देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेड़ों को काट देते हैं। तो मैं समाज को, सोसाइटी को आज जैव विविधता दिवस के अवसर पर ये संदेश देना चाहूँगा हमारे बच्चियों के माध्यम से, और इन्होंने बहुत मेहनत की है। आज पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित हुई है और पोस्टर प्रतियोगिता को ये एक समाज में एक संदेश लेकर के जाएंगी कि हमें हमारे पर्यावरण को किस तरीके से रक्षा करनी है, जैव विविधता को किस तरीके से बचाना है। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि बेजुबानों की रक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जैव विविधता को बचाएं। जय हिंद, जय भारत। उपखंड क्षेत्र की छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त कर नाम किया गौरवान्वित। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। उपखंड क्षेत्र के नायला ग्राम से होनहार छात्रा बिट्टू शर्मा ने 12th में 97.40 मैथ साइंस से उत्तीर्ण की है। राजस्थान RVSC बोर्ड में 12वीं में बिट्टू शर्मा पुत्री लिलहारी लाल शर्मा ने महावीर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी विद्यालय राजाखेड़ा से 97.40 अंक प्राप्त किए। छात्रा ने राजाखेड़ा कस्बा में अपना व अपने परिवार का नाम रोशन किया और अनेक छात्राओं को भी प्रोत्साहित किया है। इसी प्रकार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा की छात्रा उमा राठौड़ पुत्री रामज्ञान राठौड़ ने 12वीं कला संकाय में 91% 500 में से 455 अंक प्राप्त कर क्षेत्र में गौरव का प्रतीक बन गई है। आर्थिक तंगी और पारिवारिक पीड़ा की संघर्ष गाथा सुनकर लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। पूरे परिवार और क्षेत्र में गर्व व आनंद का माहौल है। स्कूल प्रशासन व शिक्षकों ने उमा को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट।
श्री परशुराम शोभा यात्रा संयोजक द्वारा आमंत्रण अभियान प्रारंभ। बाड़ी की प्रमुख खबर। 15 जून 2025 रविवार को बाड़ी शहर में निकलने वाली भव्य श्री परशुराम शोभा यात्रा को लेकर शोभा यात्रा संयोजक संदीप पुजारी ने अपनी सहयोगी टीम के साथ पूर्व शोभा यात्रा संयोजक अंजनी बारासर को आमंत्रण पत्र भेजकर शिष्टाचार मुलाकात की। शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लेकर विशेष चर्चा की गई। श्री परशुराम शोभा यात्रा 2022 के पूर्व संयोजक ने चर्चा के दौरान सर्वप्रथम शोभा यात्रा संयोजक एवं सहयोगी टीम का सनातन संस्कृति के अनुसार स्वागत सम्मान किया गया और कहा कि शीघ्र अतिशीघ्र समाज के युवा साथियों की एक बैठक श्री परशुराम धर्मशाला पर आयोजित होनी चाहिए, जिसमें समाज के युवा साथी उपस्थित रहे, जिससे शहर में निकलने वाली श्री परशुराम शोभा यात्रा की रूपरेखा तय हो, सभी को जिम्मेदारी सौंपी जाए। बाड़ी शहर के प्रत्येक गली मोहल्ले से घर घर संपर्क कर शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आग्रह कर समाज की एकता और अखंडता के लिए कार्य किया जाएगा। इस दौरान ब्राह्मण समाज अध्यक्ष मुकेश विधौलिया, सीताराम राजौरिया, मैक्स शर्मा, शुभम गोलू विधौलिया, बंटी शर्मा, बोटू शर्मा उपस्थित रहे। श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस, हरि नाम से ही जीव का कल्याण। आचार्य योगेश तिवारी। धौलपुर की प्रमुख खबर। कायस्थपाड़ा स्कूल में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कथावाचक आचार्य योगेश तिवारी ने भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं सहित पूतना वध, काली दह और गोवर्धन पूजा का वर्णन सुनाया। उन्होंने कलयुग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि कलयुग में मनुष्य को पुण्य तो सिद्ध होते हैं, परंतु मानस पाप नहीं होते। कलयुग में हरि नाम से ही जीव का कल्याण हो जाता है। कलयुग में ईश्वर का नाम ही काफी है। इस दौरान कथावाचक और गायक कलाकारों द्वारा कछु माखन से बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए, भजन की प्रस्तुति ने श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कथा समाप्ति पर श्री भागवत पुराण की आरती की गई और प्रसादी का वितरण किया गया। अरे करती है कृपा प्यारी, करती है कृपा प्यारी, जो वृंदावन आके और जब भी भजन हो राधे रानी का तो पूरा जो एक बार दोनों हाथ दिखाइए सीधे सीधे, बिल्कुल सीधे सीधे, जो राधा राधा गाती है। तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।